नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वो मौत के सफर की शुरुआत थी। हम बात कर रहे हैं उस यूरोप के टूर की जिसके बाद सुशांत के करीबी लोग भी कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ उस टूर में, ये फिलहाल रिया के बयानों से सामने आया है। रिया के मुताबिक यूरोप में ही पहली बार सुशांत की मानसिक बीमारी सामने आई थी। उस टूर पर और क्या क्या हुआ, इस पर आज तक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। क्यों यूरोप टूर के बाद बीमार पड़े सुशांत? रिया ने यूरोप टूर के बारे में क्या बताया? 600 साल पुराने होटल में सुशांत ने क्या देखा? सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत केस में इस नए खुलासे से एक नया मोड़ आ गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूरोप टूर में सुशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी में भूचाल। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस और एजेंसियों को चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शौविक इस टूर पर गए थे। यूरोप का ये दौरा अक्टूबर 2019 में हुआ था। ये तीनों इटली के फ्लोरेंस में छुट्टियां मना रहे थे। छुट्टियों के बाद तीनों को 2 नवंबर को भारत लौटना था, लेकिन उन्हें 28 अक्टूबर को ही आखिर ऐसा क्या हुआ? रिया ने पुलिस और एजेंसियों को दिए अपने बयानों में ये बताया है कि 2019 के अक्टूबर में वो सुशांत और शौविक इटली के फ्लोरेंस में छुट्टियां मनाने गए थे। वहीं उन्होंने पहली बार ये गौर किया कि सुशांत मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इससे पहले रिया ने सुशांत को इस हालत में कभी भी नहीं देखा। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले नीरज ने आज तक को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब से सुशांत रिया और शौविक के साथ यूरोप के टूर से लौटे थे, तब से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो बाकी सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि फिर अचानक सर की तबीयत खराब हुई यूरोप जाने के बाद। तबीयत खराब हुई? हाँ, दिसंबर में, लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था। तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। ऐसे बयानों के बाद पहली बार ये बात सामने आई है कि जब रिया और सुशांत एक साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे, तब क्या हुआ था। सूत्रों के अनुसार रिया ने अधिकारियों को बताया है कि वो इटली के फ्लोरेंस में एक 600 साल पुराने ऐतिहासिक होटल में ठहरे थे। इस होटल के कमरे विशाल थे और कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी थी। जिस कमरे में वो ठहरे थे उसमें ऐसी ही एक पेंटिंग थी। इसमें दिखाया गया था कि शनि अपने ही बच्चे को निगल रहा है। सुशांत उस वक्त कमरे में अकेले थे। रिया के मुताबिक वो दूसरे कमरे में अपने भाई शौविक के साथ थी। वो जब वापस सुशांत के कमरे में आई तो सुशांत के चेहरे पर खौफ था। रिया जब कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा कि सुशांत हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए उसके मनकों को फेरते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। सुशांत बहुत डरे हुए थे। जब उन्होंने सुशांत से पूछा कि क्या हुआ तो सुशांत ने बताया कि वो पेंटिंग के किरदारों को देख रहे थे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सके। रिया के मुताबिक उस रात वो और शौविक सुशांत के ही कमरे में सो गए। सुशांत को बार बार उस पेंटिंग को लेकर भ्रम होने लगा। वह रिया ने उन्हें शांत करने के लिए कसकर पकड़ रखा था। वो बार बार उसे समझाती रही कि ये सब कुछ भ्रम है और उसके सिवाय। इसके बाद रिया का कहना है कि वो ऑस्ट्रिया में नशे की लत छुड़ाने वाले एक सेंटर में गए, लेकिन सुशांत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो वहां से भी निकल गए। उन्हें 2 नवंबर को लौटना था, लेकिन वो 4 दिन पहले ही भारत लौट आए। रिया के मुताबिक भारत लौटने के बाद सुशांत बेहद थका थका महसूस करता था और कई घंटे तक चुपचाप बैठा रहता था। धीरे धीरे सुशांत की हालत बिगड़ने लगी। रिया का कहना है कि वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता था तो कभी कभी रो पड़ता था। सुशांत में आए इस बदलाव को उनके कुक अशोक ने भी महसूस किया था। जब आप उनके साथ थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं वो। रिया ने पुलिस को बताया है कि सुशांत को अपनी मानसिक हालत के लिए दवा लेनी पड़ी। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में
उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको जानकारी थी कि शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट को। रिया ने पुलिस को अपनी सफाई में कहा है कि वो लगातार सुशांत की देखभाल कर रही थी, लेकिन उसकी देखभाल करते करते वो भी डिप्रेशन में चली गई। रिया का कहना है कि 8 जून को सुशांत ने उससे कहा कि वो अपने घर लौट जाए। रिया का दावा है कि खुद अपने लिए भी उसने मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ली थी। 8 जून के बाद से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तब तक जब तक कि उसे 14 जून को सुशांत के मौत की खबर नहीं मिली। रिया का दावा है कि सुशांत ने 10 जून को शोविक को मैसेज भेजा था और पूछा था कि रिया कैसी है। ये रिया का पक्ष है, जबकि सुशांत का परिवार सवाल खड़ा करता है कि रिया के जिंदगी में आने पर ही सुशांत को डिप्रेशन क्यों हुआ। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत और रिया इटली में फ्लोरेंस के अलावा कैप्री भी घूमने गए थे। यहाँ दोनों उस गुफा में भी गए थे जिससे कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। किसी जमाने में वहां जाने से भी लोग डरते थे। क्या इन सारी बातों का असर सुशांत के दिमाग पर पड़ा? आखिर क्या कहते हैं मनोचिकित्सक? आइए दिखाते हैं आपको। रिया जिस गुफा के बाहर नाव पर सवार है वो इटली के कैप्री में है। यूरोप के टूर में रिया और सुशांत इस गुफा में भी घूमने गए, जिसके नीचे समंदर का हलचल मचाने वाला पानी है। इस हलचल की वजह से ही नाव पर सवार होने वाले को बेहद सावधान रहना पड़ता है। कोई नहीं जानता कि इस गुफा के नीचे का समंदर कितना गहरा है। नाव से गुफा के अंदर की सैर की जाती है। इस दौरान नुकीली पहाड़ी से खुद को बचाने के लिए सवार को नाव की फर्श पर लेट जाना पड़ता है। रिया इस नाव पर सवार हुई, लेकिन सुशांत कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या सुशांत यूरोप के टूर के दौरान सचमुच बेहद डरे हुए थे? अगर ऐसा था तो रिया उन्हें ऐसी जगहों पर लेकर क्यों जा रही थी? जहां तक इटली की इस गुफा की बात है तो इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि ये गुफा ऐसी जगह है जहां भूत प्रेतों और दानवों का वास है। इस वजह से लोग वहां जाने से घबराते हैं। लेकिन यूरोप के टूर में सुशांत और रिया न केवल इस गुफा में घूमने गए, बल्कि इसके आसपास तस्वीरें भी खिंचवाई। ये तस्वीर इटली के उसी ब्लू ग्रेटो की है जहां जाने से लोग डरते हैं। रिया ने इस तस्वीर को सुशांत के जन्मदिन पर जनवरी 2020 में इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस तस्वीर में सुशांत खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर कहीं वैसी परेशानी या तनाव नहीं दिख रहा है जिसका जिक्र रिया ने पुलिस को दिए बयान में किया है। इसके बावजूद रिया का दावा है कि सुशांत होटल के कमरे में रखी पेंटिंग को देखकर इतना डर गए थे कि उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं जब रिया और सुशांत इटली के कैप्री द्वीप घूमने पहुंचे तो सुशांत चुप थे। क्या उनके दिमाग में बार बार यही तस्वीर घूम रही थी जिसे देखकर सुशांत डर गए थे? जहां तक इस पेंटिंग की बात है तो इसे स्पेन के पेंटर फ्रांसिस्को गोया ने बनाया है। पौराणिक कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि शनि को डर था कि उसकी कोई एक संतान उसे गद्दी से उतार देगी। इस वजह से वो एक एक कर अपने ही बच्चों को खाता चला गया। फ्रांसिस्को गोया ने इसी को कैनवास पर उतारा था। सवाल उठता है कि क्या मानसिक बीमारी से पीड़ित किसी इंसान पर ऐसी पेंटिंग बुरा असर डाल सकती है? अगर वो पहले से बीमार है तो उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नकारात्मक विचार की एक तरह से झड़ी लग जाती है, उन्हें आप रोक नहीं पाते, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही चिंताजनक विषय हो जाता है। अगर बहुत ये सब बढ़ गया तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि मैंने जी के क्या करना है, इससे अच्छा तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं, या फिर एक्टिवली मैं किसी तरह अपने आप को मार लूं। ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। क्या इस वजह से ही सुशांत को यूरोप टूर रास नहीं आया? एक तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उस पर वो एक के बाद एक इटली की ऐसी जगहों पर घूम रहे थे जिनके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। उन्होंने ठहरने के लिए भी 600 साल पुराना हेरिटेज होटल चुना। सुशांत की जिंदगी में यूरोप के इस टूर से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे उनके
डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात सामने आई हो, तो क्या यही यूरोप टूर सुशांत का काल बन गया या फिर ये रिया की गढ़ी कहानी है? दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई करेगी या पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर होगी? इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षों की ओर से 3 घंटे तक दमदार दलीलों के साथ जोरदार बहस हुई। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर बिहार पुलिस या फिर सीबीआई? इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय की अदालत में आज इस मामले में 3 घंटे तक गर्मागर्म बहस हुई। रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा, ये घटना मुंबई में हुई तो मामला पटना में क्यों दर्ज कराया गया? पटना में एफआईआर दर्ज कराना कानूनी रूप से गलत है। घटना में 38 दिन बाद पटना में दर्ज की गई एफआईआर में पक्षपात होने का अंदेशा है, इसलिए इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, मुंबई पुलिस ने इतने दिनों के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। शुरुआती छानबीन के स्तर पर क्षेत्र अधिकार का मसला नहीं उठाया जा सकता। श्याम दीवान ने कहा, मुंबई पुलिस अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मौत के सभी कोणों की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। बिहार सरकार की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने कहा, जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती और रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती, तब तक मुकदमे के ट्रांसफर की अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या फिर वो राज्य मांग कर सकता है जहां वो घटना हुई हो। उधर केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मुंबई पुलिस के हलफनामे से लगता है कि वो ये मानकर चल रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की। इस नाते जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। उधर सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने दलील दी, महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार है। शिवसेना वैसे भी बिहार के लोगों पर जुल्म ढाती रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने गुरुवार तक सभी पक्षों से इस मामले में अपनी बात रखने का वक्त दिया है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।